हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है के पी सिंह। मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक न्यू वीडियो जो कि 12th के बच्चों के लिए, जो कि इस साल बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं। ये फर्स्ट चैप्टर है, इसका नाम है ठोस अवस्था। जो कि इसमें से मैं आपको वो क्वेश्चन बताऊंगा जो 99% आते हैं, क्योंकि दोस्तों मेरे पेपर में भी ये क्वेश्चन आए थे। तो पहला क्वेश्चन है, फ्रैंकल दोष एवं शॉर्टकी दोष क्या है, उदाहरण सही समझाइए। तो फ्रेंड, फ्रैंकल दोष क्या होता है समझिए। यह दोष आयनों प्राय धनायन के अपनी जालक जालक स्थिति को त्याग कर अंतरकाशी स्थानों को ग्रहण कर लेने के कारण उत्पन्न होता है। यह दोष प्राय उन आयनिक यौगिक में पाया जाता है जिनमें क्रिस्टल संरचना की समन्वय संख्या का मान कम होता है तथा ऋणायनों का आकार धनायनों के आकार से काफ़ी अधिक होता है। तो फ्रेंड्स समझिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ये आंसर क्या कह रहा है क्वेश्चन। पहले तो आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इसी के अनुसार आपको आंसर याद करना है। यह दोष आयनों के अपनी जालक स्थिति को त्याग कर, यह जो दोष है, इस दोष में क्या होता है, जो आयन होते हैं या कोई अणु होते हैं वो अपनी स्थिति को त्याग कर जालक की, जैसे कि आप कोई घर में रह रहे हैं तो आप अपने घर को छोड़कर दूसरे घर में चले जाएं, इसका मतलब यह है। तो ये अपनी जालक स्थिति को त्याग कर अंतरकाशी स्थान को ग्रहण कर लेता है, ये दूसरे स्थान को ग्रहण कर लेता है, यानी बाहर चला जाता है। ग्रहण करने के कारण उत्पन्न होता है, तभी जब ये अपनी जगह को छोड़ता है ये आयन, तो तभी जब ये अपने आयनों को छोड़ देता है तो तभी इसको फ्रैंकल दोष नाम दिया गया है। ये इसका फ्रैंकल दोष है। यह दोष प्राय उन आयनिक यौगिक में पाया जाता है, ये ऐसे यौगिकों में पाया जाता है जिनमें क्रिस्टल संरचना की समन्वय संख्या का मान कम होता है, जिसमें कि समन्वय संख्या का मान कम होता है। यह दोष इन यौगिकों से उत्पन्न होता है तथा ऋणायनों का आकार धनायनों के आकार से काफ़ी अधिक होता है। ऋणायनों का आकार धनायनों के आकार से काफ़ी अधिक होता है, यानी जो माइनस है, माइनस का आकार प्लस के आकार से काफ़ी अधिक होता है, यानी इसमें माइनस ज़्यादा होता है। यह दोष तब भी उत्पन्न होता है। इसके एग्जाम्पल हैं AgBr, AgCl, AgL, ZnC, ETC। अब दोस्तों आता है आपका शॉर्टकी दोष। तो फ्रेंड्स देखिए शॉर्टकी दोष क्या होता है। शॉर्टकी दोष क्या होता है फ्रेंड्स देखिए, यह दोष जालक से समान संख्या में धनायनों एवं ऋणायनों के लुप्त होने के कारण उत्पन्न होता है। शॉर्टकी दोष प्राय उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिनमें क्रिस्टल संरचना की समन्वय संख्या का मान अधिक होता है तथा धनायन एवं ऋणायनों लगभग समान आकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स आप देखिए इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन। यह दोष जालक से समान संख्या में, मतलब जालक होता है कोई, जैसे कि मैं समझाता हूँ आपको। एक घर में 5 लड़के और 5 लड़कियां हैं, और जिसमें कि लड़के इतने गायब हों जैसे 2 लड़के घर से बाहर चले जाएं और 2 लड़कियां घर से बाहर चले जाएं, ये मतलब है इसका। धनायन एवं ऋणायन एक साथ एक ही मात्रा में लुप्त होने के कारण यह दोष उत्पन्न होता है। शॉर्टकी दोष प्राय उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिनमें क्रिस्टल संरचना की समन्वय संख्या का मान अधिक होता है, जिसमें कि संरचना का मान अधिक होता है तथा धनायन एवं ऋणायन लगभग समान आकार के होते हैं, और इसमें जो प्लस माइनस है वो समान आकार के होते हैं। एग्जाम्पल पर देखिए CaCl, KBr, KCl, NaCl, AgBr, ETC। तो फ्रेंड दूसरा क्वेश्चन है, क्रिस्टल तंत्र के प्रकारों की विस्तृत विवेचना कीजिए, उदाहरण भी दीजिए। क्रिस्टल तंत्र के प्रकार कितने प्रकार का होता है। सामान्यतः 2 प्रकार की एकक कोष्ठकाओं विभिन्न क्रिस्टल तंत्र बनाती हैं। ये एकक कोष्ठकाएं निम्नलिखित हैं। मतलब कि फ्रेंड्स क्या कहा गया है, साफ साफ दिया गया है इस क्वेश्चन में। सामान्यतः मतलब समान 2 प्रकार की कोष्ठका होती हैं, जैसे कि मेरे पास 1 रुपया और आपके पास 1 रुपया है, तो हम समान हैं, तो हमसे मिलकर क्रिस्टल तंत्र का निर्माण होता है। यानी 2 समान प्रकार की कोष्ठका होती है जिससे मिलकर एक क्रिस्टल तंत्र का निर्माण होता है, और ये विभिन्न प्रकार की होती हैं। तो फ्रेंड्स पहला आता है आपका आद्य एकक कोष्ठका। जब अवयवी कण एकक कोष्ठका के केवल कोनों पर उपस्थित हों तो उसे आद्य एकक
कोशिका कहा जाता है। जब अवयवी कण, जो कण होते हैं, वो कोई कमरा है, आप कोशिका कह रहे हैं, वैसे कोई कमरा मान लीजिए, कमरों के कोनों पर स्थित हों, कोनों के कमरे पर स्थित होते हैं, तो ये आद एक कोशिका कहा जाता है इसको। केंद्रित, दूसरा है केंद्रित एकक कोशिका। जब एक कोशिका में एक अथवा अधिक अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर भी उपस्थित होते हैं तो उसे केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। केंद्रित एकक कोशिका निम्नलिखित 3 प्रकार की होती हैं। जब एकक कोशिका में एक अथवा अधिक अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त, मतलब कुछ कण हैं जो एक या एक से अधिक कोनों पर भी स्थित होते हैं और अन्य स्थितियों पर भी उपस्थित होते हैं, कोनों के अतिरिक्त और अन्य जगहों पर भी स्थित होते हैं, तो ये केंद्रित एकक कोशिका कहलाता है। केंद्रित एकक कोशिका निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है केंद्रित एकक कोशिका में अंतकेंद्रित एकक कोशिका, यानी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल्स। ऐसी एकक कोशिका में एक अवयवी कण परमाणु, अणु अथवा आयनों कोनों, यानी ऐसी एकक कोशिका में एक अवयवी कण परमाणु, अणु अथवा आयन कोनों ऐसी एकक कोशिका जो एक अवयवी कण परमाणु, अणु अथवा आयनों कोनों में उपस्थित अणु के अतिरिक्त उसके अंत केंद्र में होता है। यानी साफ सीधी बात है, केंद्रित एकक कोशिका का मतलब क्या है, जो कि अन्य जगहों के अतिरिक्त अन्य जगहों पर भी स्थित है और जो कि कोशिका के केंद्र में भी उपस्थित है। केंद्र यानी कोशिका के अंदर बीच में भी उपस्थित है। इसे हम अंत केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आता है हमारा फलक केंद्रित एकक कोशिका, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल्स। ऐसी एकक कोशिका में कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों के अतिरिक्त एक अवयवी कण प्रत्येक केंद्र के फलक पर भी होता है। यानी ये ऐसी एकक कोशिका होती हैं जिसमें कोनों पर तो हमारे जो कण है वो उपस्थित रहते ही हैं और एक स्पेशल, यानी एक कोई स्पेशल अणु है जो कि कण के प्रत्येक फल केंद्र पर भी स्थित होता है, जो कि कण प्रत्येक केंद्र बीज का फलक है उस पर भी यह उपस्थित होता है। फ्रेंड्स, इसके बाद आता है आपका अंतर्केंद्रित एकक कोशिका। तीसरा पॉइंट है, ऐसी एकक कोशिका में कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों के अतिरिक्त एक अवयवी कण किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र में पाया जाता है। ऐसी एकक कोशिका होती है जिसमें कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों के अतिरिक्त, यानी कोनों पर भी उसमें अवयवी कण उपस्थित होते हैं और इसके अतिरिक्त एक अवयवी कण किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर, जो एक अवयवी कण किन्हीं 2 अलग अलग फलकों के केंद्र में पाया जाता है, किन्हीं 2 अलग अलग फलकों के बीच में पाया जाता है। इसे हम अंतर्केंद्रित कोशिका कहते हैं।